नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं टोटल 109 पेज का पीडीएफ है। आप इसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, वहाँ भी हम इसको डाल दिए हैं। उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप ले सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। सबसे पहले हम आपको जानकारी करा दें, इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो आज से ही स्टार्ट होने जा रही है। आप इसका देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन 6/1/2025, यानी कि जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय नोटिफिकेशन आज ही के डेट में जारी किया गया है। लेकिन आप जिस समय इस वीडियो को देख पा रहे होंगे उस दिन से ही आपका ऑनलाइन स्टार्ट, यानी कि 7/1/2025 से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो क्लोजिंग डेट है 6/2/2025, यानी कि 6 फरवरी 2025 इसका क्लोजिंग डेट है। ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है वो 6/2/2025 है। अगर आप इसका पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना चाहें तो 7/2 से लेकर 8/2 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका इस तरीके से इसका डेट कुछ रहने वाला है, तो डेट आप लोग खासा ध्यान रखेंगे। अब काफ़ी सारे छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि यहाँ भी टीचर है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो देखिए, क्वालिफिकेशन तो ये आप मान करके चलिए कि बीएड तो आपको ज़रूर ही इसमें है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अलग-अलग पोस्ट इसमें दिए गए हैं तो आपको खुद से नोटिफिकेशन को रीड कर लेना होगा, खुद से पढ़ लेना होगा। उससे पहले आप एज देख सकते हैं, इसमें आपका 18 से 33 साल है, 18 से 35 साल है, 18 से 36 साल है, 18 से 38 साल है, 18 से 43 साल है, 18 से 48 साल है। तो ये जो आपका एज का क्राइटेरिया अलग-अलग आप देख रहे हैं, तो ये आपका अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ दिया गया है। किस कैटेगरी में कितना आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जा रहा है, नॉन क्रीमी लेयर आपके पास होना चाहिए, उसके अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो उसको आपको रीड कर लेना है खुद से, ताकि आपके पास किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चूँकि अगर एक-एक स्टेप को इसमें हम क्लियर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। चूँकि 109 पेज का ये टोटल पीडीएफ है, तो इसमें मैं मोटा-मोटी तौर पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसमें आप आवेदन फ़ी की हम बात कर लेते हैं, तो कुछ दिन पहले आप रेलवे का फॉर्म भरे होंगे, इससे पहले रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का जो आप भरे थे, तो उसी रजिस्ट्रेशन आईडी पे ये भी फॉर्म आपका डाला जाएगा। इसमें आपका आवेदन फ़ी सेम वही है, जनरल ओबीसी के लिए 500 आवेदन फ़ी है, जिसमें आपका 400 रिफंड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आपको एग्ज़ाम में बैठना होता है। आप एग्ज़ाम में जब तक नहीं बैठेंगे तो आपको 400 रुपये रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप फीमेल है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। फिर वही आपका 250 के 250 आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम में अपीयर होना होगा। जो भी कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे उनका ये जो एग्जामिनेशन फी होता है वो वापस नहीं होता है। तो ये आपका रहेगा एग्जाम फी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्वालिफिकेशन। तो देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए आपको इसमें देख लेना होगा नोटिफिकेशन को, हम आपको इसे दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खुद से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका जो यहाँ सिलेबस दिया गया है, सबसे पहला आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी 50 नंबर है। इसके लिए 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन है, उसके लिए आपका 15 नंबर भी मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये भी आपका 15 है, उसके लिए 15 मार्क्स भी आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स आपका 10 है, उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। जनरल साइंस आपका 10 है और 10 नंबर उसके लिए। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, टोटल मार्क्स पे आपका 100 मिलेंगे। सीबीटी मोड में इसका एग्जाम होता है, आप जानते होंगे। इससे पहले रेलवे का फॉर्म अगर आप भरे हैं तो जिस तरीके से आप एग्जाम देते हैं उसी तरीके से इसका भी आपको एग्जाम देना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन आखिर क्या रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पोस्ट पैरामीटर दिया गया है, कौन कौन से पोस्ट इसमें रखे गए हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आपका है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स। इसके लिए आपका जो सैलरी दिया गया है 47,600 से आपका ये स्टार्टिंग सैलरी है। इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए, 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा बीएड भी आपका यहाँ लगाया गया है। तो देखिए, मैंने बीएड का चर्चा पहले ही आपको कर दिया था कि बीएड इसमें होगा ही, क्योंकि टीचर बनने के लिए बीएड लगभग हर जगह लागू किया गया है। तो यहाँ भी वही है, बीएड आपका हर एक में है। जितना भी आप यहाँ पोस्ट देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स मेल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल, मेल फीमेल अलग अलग यहाँ दिया गया है। लेकिन सारे में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, मास्टर डिग्री, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। और भी आपका पोस्ट यहाँ है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन पॉलिटिकल साइंस है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन बांग्ला है।
तो इस तरीके से आप खुद से रीड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पेजेज है, 109 पेज का टोटल पीडीएफ है। और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट है सब में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ कम से कम। रेलवे के जितने सारे जॉब होते हैं तो उसमें जो ट्रेनर होते हैं तो वही यहाँ पर हो गया कि वहाँ पर भी पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर आपको जो रेलवे में कार्य करने होते हैं उससे संबंधित आपको पढ़ाई वहाँ पर होती है, तो उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आई होप कि आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। लगभग में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश इसमें किया है। 7 जनवरी से आपका ऑनलाइन आवेदन यानी कि आज से ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से खुद से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप रीड इसको कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ पेपर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या पेपर होना चाहिए, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसका आपको मार्कशीट यहाँ पर लगने वाला है। साथ ही आपको जानकारी करा दें, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपके पास नॉन क्रिमिनल भारत सरकार वाला होना चाहिए। कई सारे छात्र क्या करते हैं, बिहार सरकार वाला एनसीएल लगाते हैं, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। एनसीएल आपको यहाँ पे नहीं चाहिए। जो भारत सरकार का ओबीसी प्रमाण पत्र होता है, जो कि आपका बीओबी से रजिस्ट्रेशन जिसका स्टार्ट रहता है, वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में डालना चाहते हैं, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस का जो वैलिडिटी होता है वो साल भर का ही होता है। और उसी तरीके से अगर आप ओबीसी से आते हैं, अगर आपके पास 1 साल से पुराना भी ओबीसी प्रमाण पत्र है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ओबीसी प्रमाण पत्र पर 1 साल का वैलिडिटी लिखा नहीं होता है, लेकिन उसी तरह से आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं तो उसमें आपका 1 साल ही वैलिडिटी लिखा रहता है। तो ये आपको खासा ध्यान रखना है। बाकी अगर आपके इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो भी वैकेंसीज होगी उसका नोटिफिकेशन जैसे आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।